नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना, एक नई सीरीज़ को लाया जा रहा है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स रहा है, उसको हम यहाँ पर फैक्ट्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए, यूपीपीएससी की बात कर रही हूँ। तो अब जो 33 दिन बचे हुए हैं, इस 33 दिन में हम डू और डाई की स्थिति में आके एकदम रणभूमि में जुट जाते हैं और खूब अच्छे से इसको पढ़ते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। अभी इस सीरीज को दोपहर को मंडे टू फ्राइडे दोपहर जो है 12 बजे इसको लाया जाएगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 12 बजे इस सीरीज को लाया जाएगा, जिसका नाम रहेगा यूपीपीएससी प्रीलिम्स। जो लास्ट 33 डेज है, जैसे जैसे डेज कम होते जाएंगे मेंशन कर दिए जाएंगे, उसमें हम लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को जल्द से जल्द रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स माय प्रॉमिस कि आपका पीसीएस के प्री में इससे प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपको। इसी के साथ जो आपका ई दृष्टि, जो आई दृष्टि बहुत ही फेमस बुक है, अभी जो आई थी वो आर ओ के लिए रही है, जो जुलाई तक या फिर मेरे ख्याल से जून जुलाई तक 25 तक रही थी। अब जो आएगी वो पूरा 1 ईयर का कंप्लीट करेगी, जुलाई से लेके पूरे सितंबर तक का। तो जब हम उसको पढ़ेंगे, वो आपके पीसीएस के लिए, यूपीपीएससी प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी लाइव क्लासेस लूंगी, उसके टाइमिंग्स आपको अपडेट कर देंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा टेलीग्राम जो चैनल है, उसको यहाँ पर ज़रूर आप एक सेकेंड रुकिए। टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पर आपको मैंने दिया है, उसको ज़रूर आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको यूपीपीएससी प्री से रिलेटेड सारे यहीं पर ही मिलेंगे। जो 2025 में यूपीपीएससी का प्री होने वाला है, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। संकल्प से सफलता टाइप करेंगे, अपने आप चैनल खुलकर आ जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम जो हमारा करंट अफेयर्स है, जिसकी हम यहाँ बात करने आए हैं। बिना वक्त ज़ाया किए हुए आपको स्पष्ट हो रही है, चीज़ें क्लियर हो रही है। चलिए सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ पर जाते हैं, जो लास्ट 1 ईयर में क्या इंपॉर्टेंट रहा है उसको थोड़ा आज यहाँ पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप क्लियर रहें कि भाई प्रश्न बनेगा कैसे। मात्र पढ़ना नहीं है, हमें प्रश्नों के बारे में भी समझना है थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी ये वीडियो में इस तरह से हो जाता है, देखती हूँ। खैर, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर जो है खोला गया है? फाजिल यानी कि पंजाब में। तो थोड़ा सा इसको लिंक करके समझ सकते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया? चेन्नई में। तो जिन जिन चीजों को हाईलाइट कर रही हूँ उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट से डायरेक्ट आप ये जो है पढ़ सकते हैं। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्र परवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? धर्म चक्र परवर्ती की प्रधानमंत्री मोदी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ हुई है? कन्नूर, केरल में हुई। बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना पहले जो हुई है वो कहाँ हुई है? सबसे पहली 2025 में कन्नूर, केरल में। 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय उद्घाटन किया है? तेलंगाना, निजामाबाद। तेलंगाना, निजामाबाद में। स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका। जून 2025 के आखिरी सप्ताह के में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान के नेटवर्क जो रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट है वो ध्यान रखना है। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को 99वीं रैंक दी गई है। कौन सी? 99वीं रैंक। किसमें? सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में 99वीं रैंक दी गई है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं, इसमें देखते हैं आगे। जून 2025 में भारी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल के से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की शहरी विकासी आवास विभाग ने ई नगर पालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना है। तो ये आपकी पूरा एक न्यूज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखना है 2025 जून में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ, क्या नाम है? ओ श्रेणी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, प्रश्न बनेगा। ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से। फिलैंप्रो, ठीक है, लैंथ्रोपीज पुरस्कार से ओ श्रेणी में सम्मानित किया गया वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए। हाल ही में ध्यान देंगे, भारत ने पहली बार, देखिए जहां पर ऐसा शब्द आ रहा है ना, पहली बार की बात कर रहे हैं,
वो तो समझिए करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट वहां से प्रश्न बन जाता है और हमें कंफ्यूज किया जाता है अलग अलग स्टेटमेंट्स देके। ठीक है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पे एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ठीक है, कहां पर? द्वारका एक्सप्रेसवे पे। जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार, आईएनएस गुलदार के चारों ओर। तो थोड़ा सा चीजें ट्रिक के द्वारा भी हमें याद रखनी होंगी ताकि हम उसे अच्छे से कंठस्थ कर सके। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ऊपर आते हैं इसी पेज पे क्योंकि अभी कुछ चीजें रह गई है। हाल ही में किस राज्य ने बिथूर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही ने किस राज्य ने बिथूर यानी कि बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना की शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। कौन सा? बिथूर। बिथूर क्या है? बीज वर्षा। ठीक है, वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति, पहली योग नीति किसने शुरू की? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य ने काजू आधारित शराब, काजू आधारित शराब, देखिए कितना डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, काजू आधारित शराब फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो है गोवा। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लिंक करके और कुछ अपने ट्रिक्स अपनाने होंगे जिससे आपको कंठस्थ हो जाए चीजें, समझ गए? आगे बढ़ते। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोर्टल नामक सेवा शुरू की गई? भारतीय डाक विभाग के द्वारा। ठीक है, ज्ञान पोस्ट, ज्ञान पोस्ट माफी चाहती हूँ, किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग के द्वारा। 2025 में जारी क्यूएस यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है? कौन सा शीर्ष पर है? आईआईटी दिल्ली वैश्विक रैंक जो है 123वीं इसकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है? 2025 से लेके 2035 तक के दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने किया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में, ठीक है, जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? चाणक्य विश्वविद्यालय का किया गया है। यहाँ पर देखना है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 लंदन जाते समय अहमदाबाद का जो किस्सा हुआ था हम सबने सुना था, भारत भरते ही जो है दुर्घटना हो गई। इसमें मरने की वाले 241 यात्रियों में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? खैर गुजरात के विजय रूपाणी थे। इसके बाद भारत में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? राष्ट्रीय मेजबान 10 वर्ष योग दिवस के पूरे होने पर किसको चुना गया है? विशाखापट्टनम को चुना गया है। क्लियर है? विशाखापट्टनम को। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क, पहला ई वेस्ट इको पार्क ध्यान रखना है, कहां पर विकसित किया जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलमवी कला में। ठीक है, इसके बाद 2025 जून में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया है? अमिताभ कांत ने। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं राष्ट्र न्यूज में और हम देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए अपनी स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, देखिए हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया, जिन्होंने अभी बता दिया मैंने क्या हुआ है। ठीक है, 2025 में क्या हुआ है? गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां खोला है? हैदराबाद में खोला है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। वन्यजीव संरक्षण में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मैंने पढ़ाया है, जाके मेरे चैनल पर देखिए, इसे करंट अफेयर्स स्टैटिक पोर्शन जो रात में लाइव आती हूँ उसमें पढ़ाया है। इसकी पहली महासभा आयोजन जून 2025 में कहां पर स्थापित हुई? न्यू दिल्ली, भारत में। इससे प्रश्न आएगा, अभी नोट कर लीजिए, 5 स्टार्स को दे दीजिए, प्रश्न आएगा ही आएगा। 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया था? वो भारत में सर्वाधिक है, मिजोरम में। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, सूचकांक से हर बार 4-5 प्रश्न बनते हैं, रट लीजिएगा इसको। शॉर्ट सीरीज में भी मैं कंप्लीट करा रही हूँ तो उसको भी देखिए। शॉर्ट सीरीज में मॉर्निंग में जो 10 बजे मेरी आती है उसमें भी इस तरह के सूचकांक इत्यादि में शॉर्ट्स में आपको कराए जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 71वीं प्रदान की गई है।
दुनिया 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स को रट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 भारत को कौन सी रैंक हुई है प्राप्त? 115वीं रैंक। इसको एक लाइन में लिख लीजिए, कहेंगे तो एक इंडेक्स की पूरी एक नोट बना के मैं और यहाँ पर आपको पढ़ा दूंगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच, इसको पहले क्लियर दिखा दूं ताकि स्टेबल हो जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 दुनिया के कुल 148 देशों में भारत किस रैंक पर है? 131वीं रैंक पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला को, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया? आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने किया शून्य गरीबी P4। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? बहुत, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिला, ये आपके मेंस के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है? कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस तरह के जो नेशनल पार्क है, घटना चक्र के इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बुक से जरूर पढ़ लीजिए। उसको मैं भी, जो आपको स्टैटिक पोर्शन जो 2 बजे वीडियो आती है मंडे टू फ्राइडे, जो 2 बजे वीडियो आती है जिसमें मैं यूपीपीएससी 2025 प्री के लिए वहां पर पढ़ा रही हूँ शॉर्ट में, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी विद प्रश्नोत्तर, ठीक है। जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलादार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जून 2025 हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मंडल मॉडल गांव घोषित किया गया? राजा खास गांव को। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है? ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो अधिक रक्त थक्के बनने रोकने की क्षमता है, वो है IIS बेंगलुरु ने किया है, IISc बेंगलुरु ने किया है, ठीक है। हाल ही में आप यहाँ पर देखेंगे किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की है? वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है। 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेश के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की? असम राज्य सरकार ने। क्या है? इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी घोषणा की गई है इसकी, ठीक है। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, किसको घोषित किया गया है? चंडीगढ़ को, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप जो विकसित किया गया वो IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया? अभी चर्चा में काफी ज्यादा खड़गपुर IIT और ये सारी IITs में देखेंगे जिस प्रकार से अभी उनको अवार्ड दिया गया था, ये जो उनको उससे नवाजा गया था, उनको जो क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलेंगे उसको, जो उनकी डिग्री दी गई थी, हाँ, तो उस दौरान काफी चर्चा में वो रहा था। इसके बाद हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मा रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल का विकसित किया? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने। दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेन रोबोट जिसने 9 जून 2025 को केरल के विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की? MSC इरिना ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैं ऑलरेडी हाईलाइट करती चलूंगी ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन को लॉन्च किया है? किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसके लिए? ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया भारत में पहली बार AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। कहाँ किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। 2025 को जारी 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़कर 21 कर दी है? कर्नाटक में की गई है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0, ध्यान रखना, एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना शुरू की गई है, नई दिल्ली में शुरू की गई है, ठीक है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हाल ही में कहां लॉन्च की गई? न्यू दिल्ली में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, कहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन एवैक्स
तराना 88.4 एफएम का उद्घाटन किया है, ज्योति मठ उत्तराखंड में किया है। ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मई 2025 में भारत सरकार ने, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2025 में भारत सरकार ने मई में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की? उसका नाम है ई हंसा। अब पूछ लिया जाएगा भाई कि ये ई हंसा क्या है, तो जब पढ़ा ही नहीं होगा तो ई हमको समझ ही कैसे आएगा, ठीक है। ई हंसा किसके लिए किया गया है? पायलटों, जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए जो स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया, ई हंसा, ठीक है। हंस क्या उड़ता है ना, उस हिसाब से थोड़ा मतलब जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं सोच लीजिए, बस याद कर लीजिए, मेरा मकसद बस इतना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में ओडिशा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? अंकुर। अंकुर क्या है? फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ये लोग भाई, कुछ भी कर देते हैं यूपीपीएससी। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। हाल ही में कौन सा सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? दीव बना है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सब अभी करंट में मुद्दे में बने हुए हैं, तो ध्यान रखना है द्वीप के बारे में। महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई, नागपुर में, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह जो लेकर आ रही है, जो क्या कह सकते हैं, जो योजनाएं हैं, जो ये चीजें जो अमेंडमेंट किए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है। नई चीजें जो लॉन्च की गई, केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास, मतलब यानी कि जो समावेशी विकास है उसकी दिशा में विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल विकास को शुरू करने की घोषणा की है? नव्या। ध्यान रखा, ये नव्या पहल क्या है? नव्या पहल है भाई विकसित भारत 2047 तक एक विजन लिया गया है, जिसके अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में पायलट कौशल पहल को शुरू किया गया है। तो क्या नाम है? नव्या पहल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, प्रश्न लिख लीजिए, आएगा, नहीं आए तो आप आके जरा हमें बता दीजिएगा, ठीक है। मैं इस तरह का दावा कर रही हूँ फिलहाल। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभारंभ शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने? एक्सियोम मिशन, एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो रह गया इस हिस्से में उसको देख लेते हैं। देखिए एक एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, जिसको मैं हाईलाइट करी तो उसको तो घोट के पी लीजिए, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। मई 2025 में कहां पर स्थित ताल वन्य जीव अभयारण्य को इकोसिस्टम जोन नामित किया गया? जम्मू कश्मीर। अब समझिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए अभी जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमारे सामने बीच में जब आया था, जो मिशन जो सिंदूर चलाया गया था, ठीक है, अभियान सिंदूर चलाया गया, तो उसके रिगार्डिंग आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो चीजें हुई हैं उनके इर्द गिर्द इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया? वो गोवा में। देखिए अब उपराष्ट्रपति का फिर से आज चयन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम दोपहर में 2 बजे जो अभी क्लास आएगी यूपीपीएससी के लिहाज से, जो भी एमसीक्यूज बेस्ड जो भी उसमें यूपी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेगा उन सबको वहां समझेंगे, क्योंकि 101% वहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद मई 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य किस योजना की शुरुआत की? संचार मित्र योजना, ठीक है। इसके बाद किस वीरांगना को देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई है? महारानी अहिल्याबाई की मनाई गई है, याद रखना, पूछ सकते हैं। भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, क्या? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुवा, ठीक है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस के नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई है डाक विभाग के द्वारा? पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है इसमें? फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्पष्ट हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की? कंपनी कोंग्सवर्ग के द्वारा, ठीक है, कंपनी कोंग्सवर्ग के द्वारा, यहाँ पर रख लेना, क्योंकि पहली बार अगर कोई बात की जा रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे जाना जरूरी होता है। इसके बाद तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कलेश्वर में जो है पुष्क
रालू कुंभ का आयोजन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ, आगे बढ़ते हैं, इस पे तब दिखाऊंगी मैं आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र ने की है। ऑप्शन दे सकते हैं उसमें, यूपी का नाम डाल सकते हैं क्योंकि भाई यूपी का एग्जाम है तो हमको चकरा सकते हैं ये, तो महाराष्ट्र ने की है। इसके बाद यहाँ पर 2025 को राजस्थान के किन दो आर्द्र भूमियों के अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया है? खींचन, पालोदी और मेड़ार उदयपुर को। ठीक है। इसके बाद मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष से 674 से बढ़कर 5 वर्ष में 274 से बढ़कर 891 हो गई, वो की गुजरात में हुई है। इंपॉर्टेंट है। 2025 में नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना, लिख लीजिए प्रश्न आएगा, नई प्रजाति, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टैग है। और जो करंट में मुद्दे, जो स्टेट बहुत करंट में रहे हैं, जिन पे चर्चा रही है अलग अलग विषयों को लेकर, उनसे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। नॉर्थ ईस्ट का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने तितली की नई प्रजाति ढूंढी है? ध्यान रखना है, यूथालिया मलक्काना, जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। रट लेना है इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया। मई 2025 में चर्चा में रहा ओलिविया संबंधित है ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। ध्यान रखना है, ऑपरेशन ओलिविया संबंधित ओलिव से ध्यान रखना, कछुओं के लिए शुरू किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, इसने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? गगनयान वर्ष। तो हो सकता है पूछ ले गगनयान वर्ष कौन सा है, तो 2025 में इसको शुरू किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है डांगेटी जानवी 2025 में। ठीक है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया गया है? IIT दिल्ली, IIT दिल्ली ने। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है छोजिन आंगमो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएटिंग है ये। पहली दृष्टिबाधित जो ब्लाइंड है, और छोजिंग आंगमो हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही बनी है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी है। ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट भारत किस राज्य में मई 2025 में शुरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर में किया गया। ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेंटर पोर्टल उम्मीद का फुल फॉर्म 100% प्रश्न बनने की संभावना है। जहां पर फुल फॉर्म आ जाए आंख बंद करके रट लीजिए, जो महत्वपूर्ण है, जो मैं बता दे रही हूँ। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड बक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ठीक है। ये क्या 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया? पूर्वोत्तर के 8, वाह क्या बात है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अष्टलक्ष्मी। ध्यान रखना है ना, ध्यान रखा है। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा भारत में, नॉर्थ ईस्ट के जो 8 देश है जिनको हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट जो है, उसमें उनको 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी बोला गया। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया, आइजोल मिजोरम है। ध्यान रखना है। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहां के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटिंग भेड़, कश्मीर विश्वविद्यालय ने, देखिए एकदम इतर हो सकता है हम IIT को समझ लें, और मतलब IIT माफी चाहती हूँ, मतलब और विश्वविद्यालय को समझ लें, तो कश्मीर विश्वविद्यालय ने क्या किया है? भारत का पहला जीन एडिटिंग जो भेड़ है, भेड़ से याद रखिएगा पहाड़ों की बात हो रही है। ठीक है। तो भेड़ से कनेक्ट करके क्या कश्मीर विश्वविद्यालय ने किया। इस तरह से ट्रिक बनाइए भाई। अब आप लोग इस चीज में तो इतने स्मार्ट है, मैं तो बुद्धू हूँ इस चीज में, ट्रिक बनाने में तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की है? विद्या शक्ति। अब हो सकता है विद्या शक्ति का नाम दे दे और 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे दे, और ये कारण दे दे कि भाई स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे धीरे सीखते हैं उनके लिए विद्या शक्ति एक पहल को शुरू किया गया, और भी स्टेटमेंट दे दे तो विद्या शक्ति के नाम से ध्यान रखा है उनकी पावर को और बढ़ाने के लिए जो धीमी गति से सीखने वाले छात्र हैं उनमें किस तरह से सुधारात्मक शिक्षण पहल को लाया गया है, वो क्या नाम है उसका? विद्या शक्ति। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में
मई 2025 में किस शहर राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ गया है? पिथौरागढ़ में किया गया है। हाल ही में किसके नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। प्रोजेक्ट कुश डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इस पहल से राज्य में यहाँ पर ये चलो वो तो आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को नामित किया गया है, शामिल किया गया है? कोझिकोड केरल को किया गया, कोझिकोड केरल को किया गया। यहाँ तक स्पष्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है शायद, अभी देखते हैं इसको थोड़ा सा। पढ़ लिया है, श्री लिली महोत्सव, हाँ ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद हम नीचे आते हैं। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया है? सर वो सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट का है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई, इससे संबंधित आपसे स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया? सर्वोच्च न्यायालय। तो पूछ सकते हैं लोक सेवक क्या है, आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पेज और करते हैं, फिर इसके बाद और नई चीजें जो हैंडमेड जो नोट्स हैं उनको यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, इसको और थोड़ा मैं जूम इन कर दूं क्या, तो और स्पष्ट हो जाएगा मे बी। देखिए और स्पष्ट हो गया, चलो ठीक है। देखिए मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला, अब भाई पहले की बात कर रहे हैं, पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? अरनाला भारत का उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज जो है भारतीय नौसेना ने, उसका नाम क्या है? अरनाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आतंकवादियों के सफाई के लिए हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन नादेर को चलाया गया था? ऑपरेशन नादेर को चलाया गया था आतंकवादियों को सफाई के लिए। तो जो ऑपरेशंस चलाए गए हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन नादेर, एक बार ऑपरेशन क्या था, आई थिंक गंगा, इस प्रकार से जो पुराने ऑपरेशंस भी हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। तो हाल फिलहाल में एक साल में जो भी इस प्रकार के ऑपरेशंस चलाए गए उनसे प्रश्न जरूर आएगा, यहाँ पर इसको 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा। 2025 में कहां पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया? 23 सितंबर। याद रखना है, पूछ सकते हैं आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत में कहां पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार अभी चर्चा में रहा है। ठीक है, इसके बाद सागर में सम्मान, देखिए ये क्या है, सागर में सम्मान क्या है, देखते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की किस पहल का अनावरण किया है? सागर में सम्मान। अब सागर में सम्मान आएगा तो आपको लगेगा नेवी के जो लोग हैं, जो है उनको यहाँ पर कुछ जो है सम्मानित किया जा रहा होगा, उनके बारे में बात है, लेकिन ध्यान रखना है उसमें महिलाओं की भागीदारी, समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी करने के लिए उनके सम्मान, तो महिलाओं को क्या सम्मान दिया जाता है ना? ऐसे समझिए कि महिलाओं को अधिक अधिक सम्मान देने की बात की जाती है, उनका सत्कार करने की बात की जाती है, इसलिए सागर में सम्मान, सागर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान के जो है पहल को लाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन के प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया? ट्रैकोमा। ठीक है, हो सकता है ट्रैकोमा ऐसे पूछ के इसके कुछ लक्षण पूछ लिए जाए स्टेटमेंट के तौर पर, एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, आइए अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा और इसमें नीचे देखते हैं, फिर इसके बाद इस वाली लाइन में आएंगे। आइए देखिए, भारत की वह प्रतिष्ठित आईआईटी जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी
मेंटरशिप योजना किसने शुरू की है? आईआईटी दिल्ली। किसके लिए की गई है? जो हाई स्कूल की जो छात्राएं उनके लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है, ध्यान रखना है। मई 2025 में किस राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? मिजोरम को। इंपॉर्टेंट है। भारत राज्य के किस देश के राज्य को पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? वो है आपका मिजोरम। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश 130 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है? वो है केरल। क्या है? वो है केरल में शुरू की गई है। इस पेज को और थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे एक दो चीजें और देखेंगे, इसके बाद इसको समाप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, अप्रैल 2025 में भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को किया गया है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद लेह लद्दाख में 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया गया, 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया गया है। ठीक है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई को किस भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि ओडिशा में है, टाइगर रिजर्व इस तरह से मैच द फॉलोइंग में इकोलॉजी इन्वायरमेंट के घटना चक्र से पढ़ के जाइएगा, पूछेंगे। 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ओडिशा को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी? महाराष्ट्र ने दी है, ये हम ही देख ही लिया है। ठीक है। इसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की? एलन मस्क की स्टारलिंक को किया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने तसराप जू संरक्षण रिजर्व की अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश में है ये। और वियतनाम ने जो है गोल्डन वीजा योजना शुरू की है। वियतनाम ने क्या? गोल्डन वीजा योजना शुरू की है, 10 वर्षीय योजना है गोल्डन वीजा, तो ध्यान रखना किसी और देश का नाम मत चिपका के आ जाइएगा। ठीक है। आइए यहाँ पर इसको फटाफट से देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें 2-3 पेज इसमें पढ़ेंगे। पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम क्यों लाया गया था, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के तहत इसको 2030 तक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसके तहत 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता लक्ष्य को लिए इस कार्यक्रम को लाया गया था। मूर्त रूप से उल्लास क्या है उसको समझिए। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP इसके तहत शुरू किया गया था, जो 15+ वर्ष से अधिक के लोगों के लिए यहाँ पर इसको कार्यक्रम को शुरू किया गया था। उल्लास के 5 कंपोनेंट्स घटक कौन कौन से हैं? आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, भौतिक जीवन शैली, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल। ठीक है। इसके तहत कौन कौन से साक्षर राज्य है? उल्लास के तहत पूर्ण कार्यक्रम साक्षर राज्य के तहत मिजोरम पहला राज्य है, गोवा दूसरा राज्य है, त्रिपुरा तीसरा राज्य, लद्दाख चौथा राज्य, जो चौथा यूटी है, माफी चाहती हूँ, पहला यूटी लद्दाख है और 3 राज्य जो है वो मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा है। क्लियर है? यहाँ तक स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर की बात करें तो 90% से अधिक होंगे, उनको ही इसमें लिया गया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी न्यूज क्या है इसमें देखते हैं, दूसरा करंट अफेयर्स का संविधान हत्या दिवस। देखिए कैसे नाम से है, इसको समझिए कैसे। 25 जून को इसको घोषित किया गया था, संविधान हत्या दिवस 25 जून को घोषित किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा। 11 जुलाई 2024 को अधिसूचना दी गई थी। 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया है। इसके बाद इसमें थोड़े से और चीजें हैं, उसको समझते हैं। पहला जो ये है वो कब लाया क्या गया था देखेंगे। संविधान हत्या दिवस जो सबसे पहले है, फर्स्ट लाया गया था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच में। सेकंड लाया गया था 3 दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक। तीसरा लाया गया था जून 1975 से जून 1977 तक। ठीक है। जो 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस है, 17 सितंबर 194 ऑपरेशन पोलो के द्वारा यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, लाया गया था। ठीक है। गति शक्ति मॉडल अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसको देख लेते हैं। जो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक क्या है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जिसमें सड़क, रेल, जल मार्ग, हवाई मार्ग, इन सब के माल की यहाँ पर ढुलाई की जाती है, इसके बारे में बताया जा रहा है। 17 जून 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा गुरुग्राम जिले में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 में इसको घोषित किया गया था। वहीं आप देखेंगे रेल मंत्रालय
ठीक है। इस प्लस राज्य सरकार जो हरियाणा की है एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक उद्यम कंपनी एक स्थापित की गई थी। यहाँ तक स्पष्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें चौथी न्यूज एक बार और देख लेते हैं। एयर इंडिया AI-171, ठीक है, ये जो अभी अहमदाबाद को लेकर चर्चा में रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। बोइंग ड्रीम लाइनर 787 से 8 अहमदाबाद दुर्घटनाग्रस्त, गोइंग टू लंदन UK, कुल 241 की मृत्यु हुई है। विश्वास कुमार रमेश एकमात्र बचे हैं, और गुजरात पूर्व CM विश्व रूपाणी जिनके बारे में भी हमने पढ़ा था, उसमें जब अभी पढ़ रहे थे तो उनकी मृत्यु हुई थी, जो वहाँ के CM थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हो गया है, देखिए हाँ, इसको आज हम इतना रखते हैं, रीजन बता देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है ओवर। आपको टाइमली अगर वीडियो नहीं मिलेगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये दोपहर को 12 बजे मंडे टू फ्राइडे ये जो सीरीज आएगी UPPSC करंट अफेयर्स की, उसे जरूर देखें। इसके बाद दोपहर को 2 बजे मंडे टू फ्राइडे आएगा, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, UPPSC के लिए रिवाइज कर रहे हैं हम शॉर्ट लाइन में, जरूर आकर देखिए। चलिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आइए, वहां पर सारे अपडेट्स मिलते हैं, उनको जरूर देखिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ कंटिन्यू संकल्प से सफलता के प्लेटफॉर्म पर बने रहें। धन्यवाद।